हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद फातिमा। आज हम फिजिक्स का टॉपिक पढ़ेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। मेजरिंग इज नॉट सिंपली काउंटिंग। फॉर एग्जांपल, इफ वी नीड मिल्क और शुगर, वी मस्ट आल्सो अंडरस्टैंड हाउ मच क्वांटिटी ऑफ मिल्क और शुगर वी आर टॉकिंग अबाउट। वो कह रही हैं कि सिर्फ उसके लिए मेजरिंग के लिए सिर्फ काउंटिंग जरूरी नहीं है, उसके लिए किसी यूनिट का होना भी जरूरी है। अब अगर मुझे दूध या चीनी की जरूरत है तो मैं कब समझूंगी कि कितना दूध और कितनी चीनी चाहिए। अगर किसी को आप शॉपकीपर के पास जाएं, उसको कहें कि मुझे मिल्क चाहिए, वो आपसे पूछेगा कितना चाहिए। तो एक मतलब काउंटिंग के लिए मेजरिंग के लिए सिर्फ काउंटिंग जरूरी नहीं है, उसका यूनिट भी जरूरी है। थस देयर इज अ नीड ऑफ सम स्टैंडर्ड क्वांटिटी यानी यूनिट फॉर मेजरिंग और कंपेयरिंग अननोन क्वांटिटीज। वंस ये यूनिट की डेफिनेशन है, once a standard is a set for a quantity then it can be expressed in terms of that standard quantity. This standard quantity is called unit. With the developments in the field of science and technology, the need for commonly acceptable system of units was seriously felt all over the world, particularly to exchange scientific and technical information. क्या हुआ, जैसे जैसे अब विद द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अब दूसरे ममालिक के साथ मतलब आप कोई चीज़ अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको यूनिट की भी ज़रूरत थी। ठीक है, मतलब हर किसी जो पहले कंट्रीज थी उनमें चेंज होते थे यूनिट्स, कोई स्टैंडर्ड यूनिट्स नहीं थे, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम फेस होती थी। एक मतलब के कंट्री में कोई और यूनिट, दूसरी कंट्री में कोई और यूनिट, जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना होता था तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। इस वजह से क्या हुआ, एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुई, द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्ड हेल्ड इन पेरिस में 1960 में हुई, अडॉप्टेड अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज रेफर्ड एज SI। मिनी एक्सरसाइज है पिंक ब्लॉक्स में। वॉल्यूम ऑफ इज द डिराइव्ड क्वांटिटी। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 dm क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब बेस यूनिट्स, द यूनिट्स दैट डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज, वो यूनिट जो बेस क्वांटिटीज को बयान करते हैं उनको बेस यूनिट्स कहते हैं। ईच बेस यूनिट हैज इट्स SI यूनिट। टेबल 1.1 है, क्वांटिटी है, उसकी यूनिट बताए हुए हैं। लेंथ मीटर, इसका यूनिट है। मैस यूनिट किलोग्राम। टाइम सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर। इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैंडेला। टेम्परेचर केल्विन। अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस मोल। ये 7 बेस क्वांटिटीज थी। डिराइव्ड यूनिट, द यूनिट्स used to measure derived quantities are called derived units. वो यूनिट जो derived quantities को measure करने के लिए यूज होते हैं उनको कहते हैं derived units. Derived units are defined in terms of base units and are obtained by multiplying or dividing one or more base units with each other. The unit of area meter square, unit of volume meter cube are based on the unit of the length which is meter. So the unit of the length is the base unit while the unit of the area and volume are derived units. Speed is defined as the distance covered in unit time, therefore its unit is meter per second. Speed क्या है, आप डिस्टेंस कवर कर रहे हैं और एक टाइम में कवर कर रहे हैं, उसको कहेंगे स्पीड। डिस्टेंस मीटर, टाइम सेकेंड, सो यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट टेबल 1.2 है, डिराइव्ड क्वांटिटीज का। क्वांटिटी है, उसमें नेम, सिंबल, उसके नेम, फिर उसके सिंबल यूनिट का। अब हम पहले पढ़ते हैं क्वांटिटी। स्पीड, उसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन, उसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड। वॉल्यूम, उसका यूनिट है क्यूबिक मीटर। फोर्स, उसका यूनिट न्यूटन। प्रेशर, उसका यूनिट पास्कल। डेंसिटी, उसका यूनिट किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। चार्ज, उसका यूनिट कोलोम। सो गाइस, आज हमने पढ़ा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, उसमें बेस यूनिट पढ़े, डेराइव्ड यूनिट पढ़े। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफिज़।